15वां पाठ। नीति श्लोका। नीति के श्लोक। अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्, असाधुं साधुना जयेत्। जयेत् कर्तव्यं दानेन, जयेत् सत्येन चानतम्। अक्रोधेन, क्रोध का उल्टा हो जाएगा प्रेम। अ लगने से विलोम हो जाता है, उल्टा अर्थ निकलता है। अक्रोधेन अर्थात क्रोध न करके प्रेम से। क्रोधम, क्रोध को। जयेत जीतना चाहिए। प्रेम से क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम, साधु माने सज्जन और असाधु माने दुष्ट। असाधुम दुष्ट को, साधुना सज्जनता के द्वारा जीतना चाहिए। जय कदर्यम, कदर्य माने कंजूस। कंजूस को दाने, दान के द्वारा जीतना चाहिए। जय सत्य चानतम, च माने और, अनतम माने झूठ को। सत्येन सत्य के द्वारा जीतना चाहिए। फिर से सुनिए। प्रेम से क्रोध को जीतना चाहिए। दुष्ट को सज्जनता के द्वारा जीतना चाहिए और कंजूस को दान देकर के जीतना चाहिए और झूठ को सत्य के द्वारा जीतना चाहिए। अगला श्लोक। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् चलती हुई, जाती हुई। पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी होता है और पिपीलिका जो है नर चींटी, मनुष्य चींटी। याति माने जाती है। योजना नाम सैकड़ों योजन, सैकड़ों कोस। शतानि अपि, शतानि माने सैकड़ों, अपि माने भी। अर्थ ये हुआ इसका कि चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन चली जाती है। अगच्छन् न जाता हुआ, रुका हुआ। वैनतेयः, वैनतेय माने होता है गरुड़। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, बहुत तीव्र चलता है। लेकिन यदि गरुड़ भी अगच्छन् रुक जाए, पदमेकं न गच्छति, तो एक पद भी नहीं जा सकता। अर्थात रुका हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण दिया गया कि चींटी कितनी छोटी है लेकिन लगातार चलती हुई वह सैकड़ों कोस की यात्रा कर लेती है और गरुड़ न चलता हुआ अगर रुक गया तो एक भी कदम नहीं जाता है। अगला। दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पया, भोजनांते पिबेत तक्रम, किं वैद्यस्य प्रयोजनम। दिनांते दिन के अंत में, दिन धन अंते दीर्घ संधि हो गई। च माने और, पिबेत पीना चाहिए। विधिलिंग का रूप है पिबेत, पिबेताम, पिबेयु। दुग्धम दिन के अंत में अर्थात शाम को दूध पीना चाहिए। निशांते, निशा माने रात्रि, रात्रि के अंत में अर्थात प्रातःकाल पिबेत
पया, पया माने जल, जल पीना चाहिए। भोजनांते, और भोजन के अंत में, भोजन करने के बाद तक्रम, तक्रम माने मट्ठा, छाछ, भोजन के अंत में मट्ठा पीना चाहिए। किम वैद्यस्य प्रयोजनम, यदि ऐसा करते हैं तो किम माने क्या, वैद्यस्य माने वैद्य का, प्रयोजन, वैद्य क्या का काम, वैद्य का कोई काम नहीं है। यदि ऐसा करते हैं तो वैद्य की, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खड्गोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। भूतिम इच्छिता पुरुषेण इ, पुरुष के द्वारा, भूतिम इच्छिता, अपनी भलाई चाहने वाले पुरुषों को, खड माने क्षय, दोषार दोष, हातव्यास त्याग देना चाहिए। अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को ये क्षय दोष त्याग देना चाहिए। हातव्यास माने छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कौन कौन से दोष है? निद्रा, सोना, अधिक नहीं सोना चाहिए। तंद्रा, तंद्रा माने ऊँघना, ऊँघना जानते हैं ना, सो रहा है ना, जग रहा है। भय, डर, क्रोध करना, आलस्य करना, आलस्य विकल कर लेंगे। दीर्घ सूत्रता, किसी कार्य को करने में देरी करना। ये छह दोष यदि किसी मनुष्य को, पुरुष को अपनी भलाई चाहना है, अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को ये छह दोष त्याग देना चाहिए। अगला है निंदन मुनीति निपुणा यदि वायुस्तुवन्तु, लक्ष्मी समादिशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् तथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। इसमें बतलाया गया है कि नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग, नीति के जानने वाले, निंदन्तु चाहे निंदा करें, हुआ माने अथवा, स्तुवन्तु प्रशंसा करें। नीति में निपुण जानने वाले लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी, लक्ष्मी माने मन धन, क्षमा विशतु धन आए, अथवा यथेष्टम इच्छानुसार गच्छतु चला जाए, धन प्राप्त हो, धन आए अथवा इच्छानुसार चला जाए, न आए। अद्यैव वा, अथवा अद्य धन एव, अद्यैव आज ही, मरणम अस्तु मृत्यु हो जाए, आज ही मृत्यु हो जाए। वा अथवा युगांतरे, कई युगों के बाद मृत्यु हो, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद। न्यायात् तथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा, लेकिन जो धीरा धैर्यशाली लोग होते हैं, न्यायात् वह न्याय के, पथा माने रास्ते से, पदम माने पैर, प्रविचलन्ति ना नहीं हटाते हैं, अपना पैर पीछे नहीं खींचते हैं। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा इच्छानुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद, धैर्यशाली लोग न्याय के रास्ते से अपने कदम पीछे नहीं हटाते।